सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक ये हर किसी के मोबाइल में पहले से ही कंपनी इंस्टॉल करके देती है और हमारे हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में व्यस्त रहती है। और इसी के चलते एक क्लिक करते ही एक लड़की को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 4 दिन तक लगातार 9 लोगों ने उसका यौन शोषण किया। ये दिल दहला देने वाली घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी बहन बेटी की आबरू बचाई जा सके। आखिरकार ये सब हुआ कैसे? यह घटना अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 2023 की है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। 1 जनवरी रात 11:30 बजे के आसपास एक अंकित गुप्ता नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है रिया गुप्ता नाम की फेसबुक आईडी पर। जैसे वो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है वो एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से हेलो का मैसेज आता है। जैसे हेलो का मैसेज आता है लड़की का हाय का मैसेज पहुँचता है और दोनों में धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है। 2-4 दिन बाद ही बात इस तरह से आगे बढ़ जाती है कि दोनों मोबाइल कॉल पे आ जाते हैं। फिर मोबाइल पे बात होने लगती है, वीडियो कॉल पे बात होने लगती है और 1 मार्च यानी कि लगभग 1 जनवरी से और 1 मार्च यानी करीब 2 महीने के अंदर बात इतनी तेज़ हो जाती है उनमें कि दोनों मिलने का प्लान करते हैं। लड़का दबाव बनाता है मिलने के लिए, लेकिन लड़की मना करती है। लेकिन वो किसी भी तरीके से लड़की मान जाती है और जब उसके घर वाले कहते हैं कि कहाँ जा रही है तो वो पढ़ाई का बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए निकल जाती है। मिलने के लिए जगह चूज़ की जाती है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि लड़की के घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है और लड़के के घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। लड़का पूरी लोकेशन बता देता है कि रेलवे स्टेशन मेन गेट पर 12 से 1 बजे के बीच मिलना है। लड़का अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो कि एक ऑटो ड्राइवर होता है। वो उसका पूरा हुलिया बता देता है लड़के का और लड़की का भी पूरा हुलिया बता देता है, यानी दोनों में एक दूसरे में बात करा दी जाती है कि लड़की इस तरह से कपड़े पहन कर आएगी और जो ऑटो ड्राइवर है वो इस कलर के कपड़े पहन कर आएगा, जिससे कि दोनों की पहचान की जा सके। लड़की करीब 12:20 पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लड़का वहां करीब 11:30 बजे से ही पहले इंतजार कर रहा होता है, जो अंकित का दोस्त होता है ऑटो ड्राइवर। जैसे वहाँ पहुँच जाती है इंट्रोडक्शन होता है और वो ऑटो में बैठ जाते हैं। जब वो पूछते हैं कि कहाँ पर लेके जा रहे हो तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उस जगह उसने बताया और मुझे वहाँ लेके जाना, मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको यहाँ से और वहाँ तक छोड़ना है। लड़की भरोसा करती है और उसके साथ में वो चली जाती है। अतः सामने उसकी नज़र पड़ती है तो वहाँ एक होटल होता है, तो वो उससे मिलकर खुश होती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ी बहुत देर ही बात करेंगे, उसके बाद में आप अपने घर चले आना, मैं अपने घर चले आऊँगी। लेकिन लड़का कहता नहीं, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा, सामने ही होटल है, हम यहाँ पर एक कमरा लेंगे, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और उसके बाद में हम अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन लड़की मना करती है कि नहीं, मुझे किसी होटल में नहीं जाना। फिर वो उसको भरोसा दिलाता है और वो किसी भी तरीके से भोली भाली लड़की राज़ी हो जाती है और वो दोनों की एंट्री होती है, आईडी वेरिफिकेशन होता है और होटल वाला उसको कमरा दे देता है और वो 101 नंबर रूम में चले जाते हैं। जैसे ही अंदर कमरे में एंटर होते हैं और ऑटो वाला वहाँ से अपना ऑटो लेके चला जाता है। जैसे ही दोनों कमरे में एंटर होते हैं कि लड़की की नज़र चुप गई और वो पानी की बोतल में नशे की दवाई मिला देता है। जैसे नशे की दवाई मिलाता है, लड़की से कहता लो पानी पी लो, प्यास लगी थी, और वो पानी पी लेती है। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाती है और वो उसका यौन शोषण करता है। 2-3 घंटे होते हैं कि करीब 8 लोग और आते हैं, यानी एक वो अंकित का दोस्त और 7 उसके साथ में आते हैं और 102 नंबर कमरा बुक कर लिया जाता है। एक ही कमरा इसलिए बुक नहीं किया गया ताकि होटल के रूल के खिलाफ है और इतने लोगों को एक कमरा नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो बड़ी चालाकी के साथ में दूसरा कमरा ले लेते हैं। जैसे वो लोग दूसरा कमरा लेते हैं और लड़की बेहोश होती है, जैसे जैसे उसको होश आता है उसको दोबारा नशे की दवाई दी जाती है और वो फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है। उधर लड़की के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि लगभग शाम हो चुकी होती है और वो पुलिस कंप्लेंट कराते हैं और पुलिस भी इसकी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और बारी बारी से लोग उसका, यानी कि 9 लोग बारी बारी से उसका यौन शोषण करते हैं। लेकिन लड़की को जैसे होश आता है उसको दोबारा इंजेक्शन और दवाई दी जाती है, वो फिर बार बार बेहोश हो जाती है। अगले दिन सफाई करने वाला जैसे गेट बजाता है 101 नंबर कमरे का, तो अंदर से आवाज़ आती है कि हमें सफाई नहीं करानी। वो 102 नंबर में जाता है और वहाँ सफाई करता है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग सिर्फ ठहरने के लिए कमरा ले लिया हुआ था और जो यौन शोषण हो रहा था वो 101 नंबर में हो रहा था। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, उधर पुलिस छानबीन कर रही होती है, घर वाला का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिरकार वो रिया गई तो गई कहाँ। उसका फ़ोन भी बंद होता है। चौथा दिन होता है और सफाई वाला जाता है और जैसे वो बैल बजाने को था कि अंदर से चीखने की रोने की आवाज़ आ रही थी, उसको शक हो जाता है। वो चुपचाप नीचे आता है और होटल के मालिक को सारी कहानी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है।
उसको शक होता है और वो तुरंत 100 नंबर कॉल करते हैं। वहाँ पर पुलिस आती है और मौके पर आधार पर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लड़की बदहाल बेहोश हालत में थी, एक भी कपड़ा नहीं होता, क्योंकि 9 लोग बारी बारी से उसका यौन शोषण करते हैं। लड़की के घर वालों को फ़ोन किया जाता है, सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और सबका लड़की की हालत देख के बहुत ही बुरा हाल होता है और बेचारे वो कर भी क्या सकते थे। पुलिस ने सभी लोग आरोपियों के लिए जेल के अंदर बंद कर देती है। खैर उनको तो बंद कर दिया, लेकिन उस लड़की का क्या, जिसकी इज्जत हमेशा हमेशा के लिए तार तार हो गई। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस तरह की घटना से हमें बचा जा सके और इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियाँ हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं। आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है और सबके पास टच वाले मोबाइल हैं, जिसमें सोशल मीडिया के सारे एप्लीकेशन सब उसमें होते हैं। हम बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे, किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर भरोसा कर लेते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ का है, और बस हम भरोसा करके उससे बातचीत करने लगते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कभी कभी हमें इतना पछतावा, इतना कुछ भुगतान करना पड़ता है कि पूरी उम्र कम पड़ जाती है पछताने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी बहन बेटी की आबरू बचाई जा सके, लोग सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें। तो मेरा यही मकसद था वीडियो आप तक पहुंचाने का। ये कोई कहानी नहीं थी, एक सच्ची घटना थी जो कि पिछले 1 साल पुरानी है। तो मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।